डॉक्टर उमर की तरह ही डॉक्टर शाहीन की सोच भी घनघोर आत्मघाती है। आत्मघाती हमले में उमर फट गया, जबकि डॉक्टर शाहीन जांच के शिकंजे में है। जांच पड़ताल में उसको लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। डीएनए के कल के एडिशन में हमने शाहीन के बारे में आपको बताया था कि कैसे उसने वुल्फ पैटर्न पर देश को दहलाने की साजिश रची थी। आज हम आपको बताएंगे कि वो कैसे फिदाइन फौज तैयार करने में जुटी थी। ये बहुत ही गंभीर खबर है, बहुत ही गंभीर मामला है। इसके लिए उसने कुछ लड़कियों को लक्षित भी कर लिया था, यानी उनकी पहचान कर ली थी। आज हम डॉक्टर शाहीन के मानव बम का डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक शब्द के बारे में बताना चाहेंगे। वो शब्द है मुजाहिद जंगजू। मुजाहिद अरबी का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है संघर्ष करने वाला, जबकि जंगजू फारसी शब्द है और उसका अर्थ है लड़ाका। इस तरह मुजाहिद जंगजू को अतिवादियों के परिप्रेक्ष्य में इस्लाम के लिए लड़ने और मरने वाला लड़ाका कह सकते हैं। डीएनए मित्रों, मुजाहिद जंगजू के बारे में हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि यह शातिर शाहीन का ही कीवर्ड था, मानव बम बनाने वाला कीवर्ड। शाहीन जब अतिवादियों से चैट करती थी तो वो फिदाइन के लिए कीवर्ड के तौर पर मुजाहिद जंगजू का प्रयोग करती थी। शाहीन ना तो खुद सीधे सीधे मानव बम, फिदाइन या फिर सुसाइड बॉम्बर शब्द इस्तेमाल करती थी और ना ही उसके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा कोई दूसरा शख्स इन शब्दों का इस्तेमाल करता था। डॉक्टर शाहीन ने जिस मकसद के लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, वो आतंक के मिशन काफिर का एक हिस्सा था। मिशन काफिर के तहत कट्टरपंथी सोच वाली लड़कियों को चुनना, उसकी नसों में कट्टरवाद का जहर भरना और आखिर में आत्मघाती बनाकर भीड़ में फोड़ देने की साजिश थी। डॉक्टर शाहीन इसे बहुत ही शातिराना अंदाज में कर रही थी। जितना दिमाग उसने डॉक्टर बनने और दवा देकर लोगों की जान बचाने में नहीं लगाया, उससे कहीं ज्यादा माथापच्ची वो इस मिशन के लिए कर रही थी, जिसका उद्देश्य तबाही था। वो मानव बम बनाने में जुटी हुई थी। आप समझ सकते हैं कि कट्टरवाद की पराकाष्ठा क्या होती है। डीएनए मित्रों, हमने आपको डीएनए के पिछले संस्करण में बताया था कि डॉक्टर शाहीन को आतंक की लेडी ब्रिगेड बनाने का जिम्मा मिला था। इसीलिए वो फिदाइन फौज में भी महिलाओं की ही भर्ती कर रही थी। वो खास तौर पर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को टारगेट कर रही थी। उसकी नजर दो तरीके की महिलाओं पर थी। पहला टारगेट वो महिला जो तलाकशुदा हो या अपने पति बच्चों से दूर रहती हो। उसका दूसरा टारगेट 14 से 18 साल की लड़कियां थी, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश करना आसान होता है। इन्हीं महिलाओं को मुजाहिद जंगजू यानी मानव बम बनाना था। जांच एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि कितनी लड़कियां शाहीन के बारूदी जाल में फंस चुकी थी, कितनी लड़कियों को उसने ब्रेन वॉश कर अतिवादी बना दिया था। एनआईए ने शाहीन से लंबी पूछताछ की है। उन लड़कियों महिलाओं की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिनसे शाहीन ने संपर्क किया था। डीएनए मित्रों, इस्लाम के नाम पर डॉक्टर शाहीन ये नापाक साजिश पाकिस्तानी आतंकवादियों के निर्देश पर रच रही थी। सूत्रों के मुताबिक उसी के कहने पर शाहीन ने विस्फोटक भी मंगवाए थे। इसी बीच जांच एजेंसी को उसके बैंक खाते के बारे में भी पता चला है। दूसरों को धर्म के नाम पर फिदाइन बनाने वाली शातिर शाहीन के 7 बैंक अकाउंट्स हैं, 3 कानपुर, 2 लखनऊ और 2 दिल्ली में। पिछले 7 साल में उसके इन बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ 55 लाख रुपए का लेन देन हुआ। ध्यान दीजिएगा, 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा ये रकम कम नहीं होती। मेडिकल प्रैक्टिस छोड़कर आतंकी रिसर्च करने वाली शाहीन के बैंक खातों में ये राशि कहां से आई और किसने इसको ट्रांसफर किया, जांच एजेंसियां इसका सुराग तलाशने में अब जुटी हुई है। डीएनए मित्रों, शाहीन के विदेशी नेटवर्क के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान के अलावा तुर्की, मालदीव और सऊदी अरब तक उसके नेटवर्क थे। वो 2013-2014 में 2 साल सऊदी अरब में रही। जांच एजेंसी अब पता लगा रही है कि वो वहां किसके संपर्क में थी, क्या करती थी, जैश-ए-मोहम्मद के किस आतंकी के संपर्क में थी, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। जांच एजेंसी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को कट्टरपंथी नेटवर्क की एक कड़ी मानकर अब उनकी पड़ताल कर रही है। इस बीच शाहीन के बारे में एक और खुलासा हुआ है। दिल्ली में धमाके से 2 महीने पहले ही उसने नई ब्रेजा कार खरीदी थी। 25 सितंबर की तस्वीर भी आई है। कार के सामने उसके साथ आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल भी है। तस्वीरों में मुजम्मिल और शाहीन को मिठाई के डिब्बे को पकड़े हुए देखा। मुजम्मिल और शाहीन में नजदीकी रिश्ते थे और दोनों आतंकी एक ही डोर में बंधे हुए थे। फिलहाल अब जांच एजेंसियां इस कार के इस्तेमाल
और विस्फोट के इसके संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। इस बीच इंडियन मेडिकल काउंसिल की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर शाहीन का मेडिकल रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर आदिल अहमद पर भी कार्रवाई की है। अब ये दोनों कोई भी चिकित्सीय कार्य नहीं कर सकेंगे। वैसे अब ये करते भी क्या है, इनका काम अब कुछ और हो चुका था। डॉक्टर शाहीन से जुड़े कई पैरामेडिकल स्टाफ भी खुफिया एजेंसी के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों ने 10-12 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो विस्फोट के पहले हर दूसरे दिन या दिन में 1 से 2 बार डॉक्टर शाहीन या उसके अतिवादी भाई परवेज से फोन पर बात करते थे। दिल्ली के धमाके के बाद से इन सब के मोबाइल बंद हैं। जांच टीमें अब उन संदिग्धों का भी ब्यौरा जुटा रही हैं। ऐसा दावा है कि डॉक्टर शाहीन ने परवेज के कट्टरवाद का नेटवर्क मेडिकल स्टाफ के बीच भी फैला रखा था। डीएनए मित्रों, अब तक की जांच पड़ताल से यह स्पष्ट है कि डॉक्टर शाहीन बेहद शातिर और कट्टर है। वो मानव बम बनाने वाली मशीन बन गई थी। वो जिस तरह छोटी छोटी बच्चियों और तलाकशुदा महिलाओं को टारगेट कर रही थी, उन्हें मानव बम बनाने के लिए माइंड वॉश कर रही थी, वो उसकी कट्टरता और निकृष्टता का उदाहरण है।